हेलो एवरीवन, मेरा नाम मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेकी हेल्प टिप्स। और आज आपसे मैं बात करूंगा, जैसा कि मेरा आप थंबनेल देख के ही समझ गए होंगे कि मैं आप बात करने वाला हूं। अगर अभी तक आपने एसबीआई कार्ड, जो कि आपके पास डेबिट कार्ड है, जो कि मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जिसको कहते हैं स्टिप कार्ड, जो कि हो चुका है अब बंद। 2018 दिसंबर लास्ट में इसको एसबीआई ने बंद कर दिया है। आरबीआई ने एक नोटिस जारी किया था और कहा था कि जितने भी स्टिप कार्ड, जितने भी बैंकों के स्टिप कार्ड है, वो सारे के सारे आपको 31 दिसंबर को बंद हो जाएंगे। मींस 31 दिसंबर 2018 को बंद हो जाएंगे। तो जैसा कि ये आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, ये है स्टिप कार्ड। तो अगर आप एसबीआई के यूजर हैं, एसबीआई में आपका अकाउंट है और आपके पास स्टिप कार्ड और आपका स्टिप कार्ड बंद हो चुका है, तो आप किस तरीके से बिना बैंक जाए आप ऑनलाइन इस चीज को सबमिट कर सकते हैं। और आपका जो कार्ड है, जो कि स्टिप कार्ड नहीं, जो कि आपका दूसरा कार्ड है, जो कि चिप बेस कार्ड है, वो आपके घर पे कैसे पहुंचेगा। तो इस चीज को जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तो आपको जरूर पता चलेगा कि आप किस तरीके से आप न्यू कार्ड को ऑनलाइन सबमिट करके आप पा सकते हैं विद इन अ वीक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेकी हेल्प टिप्स। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि किस तरीके से आप, अगर एसबीआई के यूजर हैं, आपका एसबीआई में अकाउंट है, तो किस तरीके से आप जो आपका एटीएम कार्ड है वो बंद हो चुका है, तो आप किस तरीके से नए एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन बिना बैंक जाए हुए। तो सबसे पहले आपको बता दूं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली मेरा ये वीडियो लास्ट तक देखना है, तो आपको जरूर पता चल जाएगा। तो चलिए आइए मैं दिखाता हूं आप किस तरीके से इसको कर सकते हैं। पहले आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लॉगिन करना है एसबीआई के ऑनलाइन बैंकिंग में। अगर आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग नहीं है तो आप इसको बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग है तो आपको कुछ नहीं करना, लॉगिन करना है सिंपली इस पे। सिंपली लॉगिन करने के बाद आपको देखना है कि वहां पे नंबर ऑफ मेन्यूज हैं, आपको जाना ई सर्विसेज पे। जैसे आप ई सर्विसेज पे जाते हैं, वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलता है एटीएम का। जैसे ही आप एटीएम पे क्लिक करते हैं तो आप जो देखते हैं कि आपको एक विंडो खुलती है, या फिर आप कह सकते हैं आपके सामने की स्क्रीन आती है, जहां पे आपको अपना सिलेक्ट करना होता है बैंक का अकाउंट नंबर। जैसे ही आप बैंक अकाउंट नंबर सिलेक्ट करते हैं, आप बॉटम साइड पे देखते हैं आपको एक दिखता है स्क्रॉल। जैसे आप उस पर देखते हैं, वहां पे आपको दिखता है कि नंबर ऑफ ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। आपको चूज करना है, आपको वीजा इंटरनेशनल कार्ड पे चूज करना है। जैसे आप उस पर सिलेक्ट करते हैं तो आपको वहां पे कंटिन्यू का ऑप्शन आता है। जैसे आप कंटिन्यू करते हैं तो वहां से आपसे पूछता है एड्रेस, जो अकाउंट नंबर पे जो रजिस्टर्ड एड्रेस है आप उस पे मंगाना चाहते हैं या फिर आप न्यू एड्रेस देना चाहते हैं, तो आपके ऊपर है। जैसे कि मैंने यहाँ पे न्यू एड्रेस पे क्लिक किया और मैंने वो इन्फॉर्मेशन फिल की जिस एड्रेस पे मुझे ये मंगाना है। उसके बाद जैसे आप कंटिन्यू करते हो तो आपको ओटीपी के लिए ऑप्शन आता है कि आप अपने ईमेल आईडी मंगाना चाहते हो या फिर अपने मोबाइल नंबर, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, आप उस पर ओटीपी मंगाना चाहते हो। मैंने अपने मोबाइल नंबर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी मंगाई, उसके बाद मैंने सबमिट कर दिया। जैसे सबमिट करते हो आप देखते हो वहां पे एक ऑप्शन आता है और दिखाता है कि आपको विद इन 9 to 10 डेज आपके घर पे आपका कार्ड आ जाएगा। मींस आपको विदाउट एनी टेंशन या फिर आपको विदाउट बैंक के ब्रांच में जाए बिना आप ये बहुत आसानी के साथ कर सकते। तो आप मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देख चुके हैं, आप इसको फॉलो करिए और आप बहुत कम टाइम में आप अपने कार्ड आपके घर पे आ जाएगा। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया इंस्टा और फेसबुक, तो मेरे चैनल को इंस्टा और फेसबुक फॉलो कर लें। जैसे कि मेरे इंस्टा और फेसबुक की आईडी है टेकी हेल्प टिप्स।